शान खान जी, आप शायद कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता दलीलें कर रहे थे, वो दलीलें कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। यदि धनखड़ जी अस्वस्थ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वेच्छा से दिया, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से दिया क्योंकि वो अस्वस्थ थे। तो कोई भी व्यक्ति, एक संसदीय परंपरा से कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जब बाहर जाता है, तो उसका विदाई समारोह होता है, उसका विदाई भाषण होता है। वो अपने विचार देश के प्रति, संविधान के प्रति और संसद के प्रति व्यक्त करते हैं और आने वाले उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हैं, अपने विचार प्रकट करते हुए। किंतु जिस प्रकार से धनखड़ जी इस्तीफा देने के बाद गायब हुए हैं, उनके कोई विचार हमें नहीं जानने को मिले हैं, जनता तक उनके कोई विचार नहीं पहुंचे, उससे पूरे देश की जनता में यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि धनखड़ जी को जबरन उन पर दबाव बनाकर, क्योंकि उनके अंतरात्मा की आवाज बाहर आने लगी थी, उनके अंतरात्मा जागने लगी थी और उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी जो मोदी और अमित शाह के विरुद्ध जा रही थी। जैसे कि उन्होंने किसानों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, सार्वजनिक मंच से चिंता व्यक्त की थी कि भाई आपने जो वचन दिए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो उससे ये दो लोग, मोदी और अमित शाह जो थे, उससे क्षुब्ध हो गए और इनको ये गवारा नहीं हुआ कि देश का उपराष्ट्रपति इनकी नीतियों या इनकी किसी भी काम पर प्रश्न खड़ा करे। इसीलिए उन पर दबाव बनाकर जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया और यहां तक कि उनको नजर बंद करके रखा गया है, उनको मीडिया के सामने भी नहीं आने दिया जा रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। और सारी संस्थाओं और सारे पदों को पंगु बनाने का काम कर रही है। देश और देश के जनप्रतिनिधि इसी लोकतंत्र की हत्या के होने से बचाने के लिए आज मतदान करने जा रहे हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये बात तो सच है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया वो बिल्कुल गायब से हो गए। लेकिन आज भले ही वो बी सुदर्शन रेड्डी को शुभकामनाएं ना देते, लेकिन कम से कम अपने कैंडिडेट को तो शुभकामनाएं दे सकते थे। देखिए, उपराष्ट्रपति अबव द पार्टी होते हैं। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति से रिटायर्ड हुआ, अरे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, एनडीए, इंडी गठबंधन। उनको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, वो उन पे निर्भर करता है। जो न्यूज आ रही है उनको बगलोद दिल्ली में एलोकेट हो गया है। अब वो लोगों से भी मिल सकते हैं, लोग उनसे भी मिल सकते हैं। उनके प्रति जो लोग प्रेम जाहिर कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ थे जब 5-6 महीने पहले एक पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते अगर शुभकामनाएं देने तो बनता है ना। उनकी बुराई कर रहे थे। और क्या गलत कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या गलत कहा कि एक उपराष्ट्रपति के पद में अगर वो थे तो उनका विदाई समारोह होना चाहिए था और विदाई भाषण उनका होना चाहिए था कि कैसा उनका जो एक्सपीरियंस रहा, क्या वो लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं और आने वाले उपराष्ट्रपति के लिए उनका क्या संदेश है। कुछ तो चीजें होती, आज तो शुभकामनाएं तक नहीं आई हैं। किसकी शुभकामनाएं नहीं आई? उपराष्ट्रपति की। मोदी जी ने धनखड़ साहब को, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने धनखड़ साहब को शुभकामनाएं दी कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा, उनके बारे में लिखा। और जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुभकामनाएं दी उनको, तो उसके बाद फिर कोई रह नहीं जाता कि वे शुभकामनाएं दी है या नहीं दी गई। अब जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, मतलब कवर अप करना है तो हम कैसे भी करेंगे, हमें कवर अप करना है, हम कैसे भी करेंगे उस चीज को। कोई कवर अप, कुछ कवर अप नहीं करना। ये लोग वो हैं। मैं आज की शुभकामना की बात कर रही हूँ, आप कहाँ चले गए? एक आधे महीना पीछे कहाँ चले गए? आज की शुभकामनाएं तो जीत के बाद दी जाएंगे मैडम। आज की शुभकामनाएं एडवांस में किसको देंगे? ये हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। चाहे हम जीत रहे हैं, हमें पता है हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत की एक प्रक्रिया है। वोटिंग जारी है, वोटिंग शाम तक चलेगी। वोटिंग के बाद सब लोग उसमें शुभकामना देंगे, हम भी देंगे। अब धनखड़ साहब देते नहीं देते, उनका एक पर्सनल व्यू पॉइंट है। अब वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो इसे मैं क्या समझूं, यूज एंड थ्रो जो अभी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो यूज करती है और फिर अभी तो आपने बिल्कुल संबंध ही खत्म कर दिए बिल्कुल कि अब तो वो किसी चीज का हिस्सा ही नहीं रहे। लगातार आप यही चीज कह रहे हैं, वो अब किसी भी चीज का हिस्सा नहीं रहे, वो अब किसी भी चीज का हिस्सा नहीं रहे, वो ना उपराष्ट्रपति रहे ना वो बीजेपी का हिस्सा रहे। तो क्या समझू, यूज एंड थ्रो जो आज कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, सूप बोले तो सूप बोले, चाल नहीं बोले जिसने बेहतर चाहिए। जिन्होंने अपने पिता को यूज करके थ्रो कर दिया, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है अनलेस वो किसी पार्टी को पुणे खुद से ज्वाइन करे, तब तक उनको नॉन पार्टी मेंबर माना जाता है। ये नहीं कह रहे कि कोई संबंध नहीं है।
हमारी पार्टी के चलिए, वरिष्ठ ठीक। नेता रहे, हमारी पार्टी के लोग उनके प्रति सम्मान रखते हैं, भावना रखते हैं, स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो हमेशा रहेगा। मैंने आपको बस वो हिस्सा नहीं रहेंगे। चलिए, कोई ठीक भी है, बहुत शुक्रिया।